यूपी बोर्ड केमिस्ट्री राउल्ट के नियम पर आधारित प्रश्न को हम देखते हैं। ऐसा कि हमारा सवाल दिया है, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 303 केल्विन पर 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम H2O में घोलकर बनाया गया। यदि 303 केल्विन पर विशुद्ध जल का वाष्प दाब 32.8 mmHg है, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। पहले हम जो मान दिया है उसको नोट कर लिए हैं। दिया है P0 बराबर 32.8 ग्राम और W2 का मान 10, H2O का अणुभार 18 और W1 का मान 90 ग्राम। ये मान हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है, तो हम राउल्ट के नियम से सवाल को हल करते हैं। राउल्ट का नियम होता है P0 माइनस PS/P0 बराबर W2 गुणे M1 बटे M2 गुणे W1। अब हम बेटा मान रखते हैं P0 का मान 32.8 माइनस PS बटे 32.8 बराबर W2 का मान 10 गुणे जल का अणुभार M1 18 बटे ग्लूकोज का अणुभार M2 121 80 और W1 का मान 90 ग्राम। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं, तो 32.8 माइनस PS बटे 32.8 बराबर 8 दाम में 80, तो 180 बटे 180 गुणे 90। 180 को हम काट देते हैं तो हमारा बचता है 90। अब हम 90 को पक्षांतर करेंगे इधर ले जाकर, इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2952 माइनस 90 PS बराबर 32.8। अब हम इस 32.8 को इधर लाएंगे। बेटा ये मान प्लस में है तो इधर आने पर माइनस हो जाएगा और 90 PS को हम उधर लेकर चले जाएंगे। अब इसमें से इस मान को घटाएंगे तो हमारा आएगा 2919.2 बराबर 90 PS। इसके बीच में क्रॉस का मल्टीप्लाई है, इसलिए हम PS को इधर लाएंगे और 2919.2 बटे 90 करेंगे बेटा, तो भाग देने पर हमारा आएगा 32.4 mmHg। ये हमारा हो गया राउल्ट के नियम पर आधारित प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। विलयन का परासरण दाब क्या होगा यदि R = 0.0821 है। तो पहले हम मान लिखते हैं कि हमारा मान क्या क्या दिया है। दिया है T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। जब हमारा T का मान 0 डिग्री सेल्सियस में होता है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस में है, तो हम उसमें 273 को जोड़ देते हैं। तो 273 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 273 केल्विन। M बराबर 180, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। W बराबर 0.45 ग्राम, V बराबर 250 ml। 250 ml को हम लीटर में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 250 बटे 1000 और R का मान दिया है
0.0821। अब P बराबर परासरण दाब हमें ज्ञात करना है, तो परासरण दाब हम लिखेंगे, फार्मूला होता है PV बराबर W/M/RT। अब हम मान को रखेंगे P गुणे 250/1000 बराबर 0.45/180 गुणे R का मान 0.0821 गुणे T का मान 273। ये 250/1000 है, हम इसको 0 0 कैंसिल कर देते हैं और 25 से हम 25 25 चौका 100, और इसको भाग देंगे 1/4 को, तो आ जाएगा 0.25 बराबर 0.45 इंटू 0.0821 गुणे 273/180। ये बेटा V का मान हम इधर लाएंगे तो हमारा दशमलव देखिए बेटा 0.45 है, यहाँ नीचे 0.25 है। सेम प्लेस पे होने के कारण हम दशमलव को हटा देते हैं और फिर इसको लिखते हैं 45 गुणे 0.0821 गुणे 273/25 गुणे 180। अब हम 5 से काट देते हैं, 5 9 45, 5 5 25। अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 0.7389 इंटू 273/5 बचा था बेटा नीचे, तो 18 5 90, एक जीरो हमने बढ़ा दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 201.719/900 और भाग देंगे बेटा तो हमारा आएगा 0.22 ATM। ये ATM जो है परासरण दाब की यूनिट होती है, मात्रक होती है, और हर सवाल सॉल्व करने के बाद हमको मात्रक को लिखना ज़रूरी है। चलिए बेटा, ये हो गया गैसीय समीकरण पर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वथनांक अथवा हिमांक पर आधारित प्रश्न हमारा दिया है, किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम H2O में घोलने पर हिमांक में 3.7 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए यदि जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक Kf बराबर 1.863 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल है। तो पहले हम बेटा मान को लिखते हैं। दिया है स्मॉल w बराबर 13.6 ग्राम। जब हम पदार्थ को घोलते हैं तो वो हमारा स्मॉल w, और जिस समय घोलते हैं वो हमारा कैपिटल W होता है। तो कैपिटल W 20 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे H2O में घोला गया। डेल्टा TF बराबर 3.7 डिग्री सेल्सियस। KF का मान हमारा दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, और अणुभार यम का मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला डेल्टा TF बराबर KF गुणे 1000 गुणे स्मॉल w बटे यम गुणे कैपिटल W। डेल्टा TF का मान रखेंगे 3.7 बराबर, KF का मान रखेंगे 1.86 गुणे 1000 गुणे 13.6 बटे यम गुणे 20। इस यम को हम इधर लाते हैं और 3.7 को इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1.86 गुणे 13600, क्योंकि इसमें 1000 का मल्टीप्लाई किया गया है, और बटे 3.7 गुणे 20। दशमलव सेम प्लेस पे होने के कारण हम यहाँ पे दशमलव उड़ा करके एक जीरो बढ़ाते हैं तो हमारा हो जाता है 186 गुणे 13600 बटे 37 गुणे 20। अब 37 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 740 आएगा, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये मान आएगा
इस मान में 74 का भाग देंगे तो आ जाएगा 341.83। ये अणुभार ज्ञात किए हैं। अणुभार का कोई निश्चित मात्रक नहीं होता। ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बेटा अब हम चलते हैं मूल प्रभाज पर आधारित प्रश्न। जैसा कि सवाल हमारा दिया है 36 ग्राम H2O और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल की मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज बताइए। तो सबसे मोल प्रभाज ज्ञात करने से पहले हमें मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा कि जल के मोलों की संख्या और एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या क्या होती है। तो H2O के मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। जल का कितना ग्राम दिया बेटा 36, तो 36/18 आ जाएगा हमारा 2। इसको हम मानते हैं x1। फिर हम एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो एथिल अल्कोहल का हमारा बेटा 46 ग्राम दिया है, 46 रखेंगे। अणुभार भी हमारा 46 होता है, इसलिए 46 रखेंगे। 46 का 46